देखिए प्यारे बच्चों, आज हम बहुपदों की भाग को समझेंगे। भाग के विषय में आपको जानकारी है कि कैसे एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग करते हैं। तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। तो सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 2.3 का कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त है। आप देख रहे हैं यहाँ 5 चीज़ें दे रखी हैं। तो ये 5 अलग अलग सवाल हैं। पहले सवाल में आपको x+1 से इस बहुपद को भाग देने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो बहुपद है उस बहुपद के चर इसमें x है, घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर जिसमें x की घात 0 है यानी 3, 2, 1 और अचर पद जिसमें x की घात 0 मानते हैं वो सबसे लास्ट में। तो ऐसे ही ये भाजक है और ये भाज्य। यहाँ पर भाजक है x+1 और भाज्य है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आइए देखते हैं भाग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसे बहुपद को घातों के घटते हुए क्रम में लिखा। ये अलग बात है कि सवाल में ही इसे घातों के घटते हुए क्रम में दे रखा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल आता है तो थोड़ा सा आपको टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो हो सकता है कि हम 3x स्क्वायर पहले लिख दें, तो आपको तुरंत जो है ये ध्यान रखना है कि हमें घातों का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे बड़ी घात आप पहले लिख देंगे, बाकी अरेंज कर देंगे। चलिए, तो ये भाग का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो बहुपद है वो लिखेंगे जिसको भाग करना है, और जिससे भाग करना है यानी जो भाजक है उसको आप इधर लिख देंगे, जैसे कि हमेशा हम लिखते हैं x+। एरो जो है इसको ध्यान दीजिएगा, ये एरो घूम रहा है, देखिए ये एरो जो जहाँ जाएगा वही चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात 3। और इस x की घात 3 और यहाँ लिखा है x+1, इसमें सबसे बड़ी घात है x। तो सबसे बड़ी घात वाला पद यहाँ पर हम उठा लेंगे भाज्य में से भी और भाजक में से भी, यानी x की घात 3 और x। अब आप x की घात 3 को x से भाग करिए, और आप जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं। तो x की घात 3 को जब x से भाग करेंगे तो आएगा x की घात 2। ये x की घात 2 आपका पहला भागफल का पद आ जाए। यहाँ पर पद आते हैं भागफल के अंदर, तो हम पहला पद प्राप्त करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी अभी हम केवल पहला पद प्राप्त करेंगे। तो यानी सबसे कैसे प्राप्त होगा पद, सबसे बड़ी घात को जो भाज्य है और भाजक है उन दोनों को भाज्य के सबसे बड़ी घात को भाजक के सबसे बड़ी घात से हम भाग कर देंगे। यानी x की घात 3 को x से भाग करेंगे, x की घात 2 आएगा वो ऊपर लिख देंगे। अब ये जो भागफल आया है, इस भागफल से हम इस भाजक के दोनों पदों को गुणा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो भागफल आया है कैसे आया है भागफल, भाज्य की सबसे बड़ी घात के पद को भाजक के सबसे बड़ी घात के पद से भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। अब x की घात 2 जो भागफल आया है, इससे हम भाजक को दोनों पदों को गुणा करेंगे। x की घात 3 को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा, और x की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा। इसके बाद इनके जो निशान है वो बदल देंगे। जैसे हम घटाते हैं हमेशा, तो घटाने में निशान बदल जाते हैं। अब प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं x की घात 3 में से ये माइनस का हो चुका है, x की घात 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इन्होंने काट के दिखाया है। और 3x की घात 2 में से 1x की घात 2 घटाएंगे तो 2x की घात 2 आ जाएगा। बाकी पद ऐसे ही लिख देंगे आप। अब ये जो आया है आपके पास शेषफल, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2x की घात 2। अब 2x की घात 2 को हम फिर से भाजक के सबसे बड़ी घात वाला पद यानी x से भाग करेंगे, तो 2x की घात 2 को जब x से भाग करोगे तो 2x आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस 2x। अब ये जो 2x आया है, ये पद आया है, इससे हम x प्लस 1 को गुणा करेंगे। 2x से x की गुणा करो 2x स्क्वायर, और 2x से इस 1 की गुणा करो तो 2x। अब फिर से निशान बदल देंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो गया, 3x में से 2x घटाइए 1x बचेगा, और प्लस 1 ऐसे लिखिए। अब ये जो शेषफल आया है, इसमें सबसे बड़ी घात हम देख रहे हैं x की घात 1 है। तो फिर अब इसकी सबसे बड़ी घात यानी x को हम भाग करेंगे x से। इसने काट के दिखाया है, ये निशान जो लग रहा है काटने का है, ठीक है। जनरली काटने का निशान नहीं है, x में से x घटा के 0 आता है। आप चाहो तो लगाइए, चाहो तो मत लगाइए, ध्यान रखिएगा, ये कभी इसको कुछ और समझ लो आप। अब इसका सबसे बड़ा घात का पद x है, इसका सबसे बड़ा घात का पद x है। x से x को भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस 1। अब ये जो पद आया है, इससे इन दोनों को इसको गुणा करेंगे भाजक को, ये 1 गुणा x, x गुणा x। अब घटाएंगे, घटाने में से 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0, तो आप देख रहे हैं शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 है, अतः जो भागफल है आपका वो कितना आया है, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। ये आपका उत्तर है जहाँ पर ये एरो चल रहा है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x प्लस 1/2। आप देखिए जो सवाल है x माइनस 1/2 से आपको भाग करना है इसको सेकंड दूसरे पर। तो इसको भाग करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसने हम स्प्रिंटिंग की है, x प्लस 1/2 ले लिया है, आप x माइनस 1/2 से करना। अब x प्लस 1/2 से हम भाग करेंगे x स्क्वायर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तरीका वही है। क्या है तरीका कि इसकी सबसे बड़ी घात के पद को x की घात 3 को x से भाग करो, x स्क्वायर आ गया, x की घात 2 आ गया, x की घात 3/x करेंगे तो अब इस x की घात 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आ गया आपके पास x की घात 2 गुणा x की घात 3, x की घात 2 गुणा 1/2 x स्क्वायर बटे 2। निशान बदलेंगे माइनस, x की घात 3 से x की घात 3 कट के शून्य आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 3x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर बटे 2 घटाएंगे, यानी 3 माइनस 1/2 हम जानते हैं कितना होता है, एलसीएम लेके करेंगे 5/2 करके देख लेना। अब 3 में से 1/2 घटाया 5/2 x स्क्वायर, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास है 5x स्क्वायर बटे 2, इसमें सबसे बड़ा पद है और यहाँ x है, x से जब 5x स्क्वायर बटे 2 को भाग करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 5x बटे 2। ये हमने लिख दिया। जो भागफल का पद आया है इससे हम इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे, ये ध्यान रखें। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 5x बटे 2 को x से गुणा करा, 5x स्क्वायर बटे 2, 5x बटे 2 को 1/2 से गुणा करा तो 5x बटे 4। निशान बदलेंगे, माइनस माइनस, ये फिर से कट गए दोनों। अब 3x माइनस 5/4x, 3 माइनस 5/4 का एलसीएम लेंगे 4, तो 4 तिया 12 में से 5 गया 7/4 आपके पास ये आ जाएगा, प्लस 1 ऐसे। अब 7/4 x को हम x से भाग करेंगे तो x कट के 7/4 आएगा, भागफल में प्लस 7/4 लिखेंगे और इस 7/4 को इन दोनों पदों से हम गुणा करेंगे। जब गुणा करके हम पाएंगे हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें जब निशान बदलेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और आप 1 में से 7/8 घटाइए, एलसीएम लीजिए तो आपके पास उत्तर आएगा 1/8, यानी ये शेषफल आ गया। और ये भागफल आगे भाग क्यों नहीं हो रही, भाग वहीं पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर शेषफल में बहुपद जो आएगा वो भाजक की घात से कम हो। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, x की घात 2 है, यहाँ x है, भाग होगी, यहाँ x है, यहाँ x है, भाग होगी। यहाँ 1/8 यानी घात 0 हो गई शेषफल की और यहाँ पर घात 1 है, तभी यहाँ पर जो भाग है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि ये शेषफल आ गया। आगे सवाल आप स्वयं करेंगे, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको स्वयं देख कर करें, स्क्रीन को रोक लें जब आपको देखना हो। ये सवाल महत्वपूर्ण है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी महत्वपूर्ण है, पाई वाला, इसको भी समझ लीजिए। सवाल है कि x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस पाई से भाग करना है इस बार। चलिए ठीक है, तो ये जो भाज्य है इसे लिख लिया हमने और भाजक है इसको भी यहाँ पर लिख लिया। इसके उपरांत हम देख रहे हैं इसका सबसे बड़ा पद है x की घात 3 और ये है x की घात 3 को जब हम x से भाग करेंगे, नियम तो यही है ना कि जो भाज्य है उसके सबसे बड़ी घात वाले पद को भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद से हम भाग करते हैं। x की घात 3 को जब हम x से भाग करेंगे तो हमारे पास x की घात 2 है। इस x की घात 2 से फिर हम इन दोनों पदों को जब गुणा करेंगे तो x की घात 2 गुणा x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस पाई x स्क्वायर, दोनों को घटाएंगे, माइनस माइनस, x की घात 3 से x की घात 3 कट के शून्य आ जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस, अब ये 3x स्क्वायर माइनस पाई x कैसे निकालेंगे, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा 3 माइनस पाई, या पाई माइनस पाई प्लस 3, दोनों का मतलब एक ही होता है, बाकी ऐसे ही। अब यहाँ पर हम जब इसके सबसे बड़े पद को यानी एक्स स्क्वायर इंटू पाई 3 माइनस पाई को जब x से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस पाई गुणा x। करके देखिए भाई, इसका पद तो अब यह है ना और इसका पद है x से भाग करोगे तो खाली ये बचेगा, x से घात 2 कट के 1 कम हो जाएगी, x की घात 1 यानी ये पद बचेगा माइनस पाई प्लस 3 इंटू एक्स। तो आप यहाँ पर लिख देंगे माइनस पाई प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस में अब इस माइनस पाई प्लस 3 इंटू एक्स की हम गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो पहले x की x से गुणा होगी x स्क्वायर आएगा, फिर इसकी पाई से गुणा होगी तो आ जाएगा पाई गुणा माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3, फिर हम इनको घटाएंगे, माइनस माइनस ये कट गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। देखिए ना, ये आपके पास माइनस है, ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा तो ये इनके निशान बदल देगा। समझिए इस बात को, ये जो माइनस हमने निशान बदला है इनका, क्योंकि भाग करने में हम घटाते हैं तो दोनों के निशान बदले, इसका तो चलो इंतजाम हो गया, दोनों सेम होगा, कट गए, 0 आ गया। यहाँ पर इस माइनस को हमने इसके अंदर घुसा दिया, इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है तो क्या करता है, निशान बदल देता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 अपनी जगह रहा, x दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1 ऐसे ही।
अब इससे जब x से भाग करेंगे तो खाली ये वाला पद आएगा, इस पद को यहाँ लिख देंगे हम, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों ये आ जाएगा, x से गुणा करेंगे इस वाले पद की, इसकी x से गुणा करेंगे इंटू एक्स, और फिर पाई से इसकी गुणा करेंगे तो दो पद हमारे पास यहाँ पर आएंगे। फिर घटाएंगे, ये तो कट गया, अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये शेषफल आ गया आपका, और ये भागफल हो गया, क्योंकि इसमें अब x नहीं है, यानी जो शेषफल है उसकी घात कम हो गई भाजक से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भाग पूर्ण हो गई है और शेषफल शून्य नहीं आएगा, ये आएगा जो आया। ये महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है ऐसा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि x की घात 3 प्लस, ये तो घातों के घटते हुए क्रम में, लेकिन ये घातों के घटते हुए क्रम में नहीं। पहले घात 0 है, अचर पद है, और फिर 1 है, तो पहले आप एक घात लिखिए फिर अचर पद लिखिए, देखिए बदल दिया ऐसे x प्लस 5। यहाँ थोड़ा सा खेल भी किया ऐसे, क्या किया है, 5 प्लस 2x को 0 के बराबर ले लिया है, ये हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी पहले आप इसको समझिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। x का मान निकाला है इसने, ये -5/2 आ गया, और फिर जब इसको इधर ले गए तो x प्लस 5/2 ये आपके पास आ जाए। ठीक है, इसको करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, आप चाहो तो 2x प्लस 5 से ही इसको भाग करो, लेकिन इसने ये कोशिश की है कि x का गुणांक 1 रखा जाए, इसलिए इसने ये सब प्रपंच करने की कोशिश की है। प्रपंच तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा दिमाग में आपके टेंशन डाल दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x बराबर -5, और फिर 2 से इधर भाग करेंगे, और इसको इधर x प्लस 5/2। अब आप x प्लस 5/2 से भाग करेंगे इसको, ये खेल कब होगा, ये तब होगा जब x का गुणांक 1 के अतिरिक्त कोई 1 होगा, तो हम उसे 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे, और फिर जो मान आएगा उसका निशान इधर की तरफ ले जाकर बदल देंगे, तो x प्लस 5/2 हमारे पास आ जाएगा। चलिए भाग करते हैं, वही सबसे बड़ा पद x की घात 3, x से भाग करा x स्क्वायर, ये आया पहला पद, x स्क्वायर से दोनों की गुणा की, ये आ गया आपके पास, निशान बदले आपने, ये कट गया, 3 - 5/2 एलसीएम लो दोनों का, 3 - 5/2 का, 3 दूनी 6 - 5 यानी 1/2, यानी x² 2 प्लस 3x प्लस 1 ऐसे लिख दिया आपने। अब x² को x से भाग करो, x/2 आ गया, ये आ गया x/2 से इन दोनों की गुणा करो, ये इससे गुणा की, इससे गुणा की, ये आ गया आपके पास, निशान बदला आपने, माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब 3 - 5/4, 4 एलसीएम लो, 4 × 12 - 5, 7/4 प्लस 1। अब 7/4 x को x से भाग करो, 7/4 प्लस भागफल आ गया, ये याद रखना है, भाग करने के बाद तुरंत भागफल लिख देना है, जो पद आएगा भागफल का उसको इसको गुणा करना है, और गुणा करके नीचे लिख देंगे आप माइनस माइनस, ये आपका शेषफल है, ये शेषफल है, और ये आपका भागफल है। अगला सवाल है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब अगर देखें हम कि इसे x माइनस a से हम भाग करेंगे तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा, आप करके देखना, आपको महसूस होगा। तो फिर एक शेषफल प्रमेय होती है, क्या होती है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई बहुपद px है, उस बहुपद px को हम किसी रैखिक बहुपद यानी x माइनस a से भाग करें, x माइनस 5, x माइनस 4, तो भाग देने पर जो शेषफल आएगा शेषफल प्रमेय से, वो उस बहुपद का x बराबर, इस x माइनस a को अगर आप 0 के बराबर रखें, दिमाग में अपने रखो, तो x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं समझाऊं, अगर ये x माइनस a है तो अचर पद का निशान बदल दीजिए, x बराबर a, और x प्लस a है तो x बराबर माइनस a। तो जो शेषफल आएगा px को x माइनस a से भाग करने पर, वो आएगा बहुपद का x बराबर a पर मान, और अगर x प्लस a होगा तो x बराबर माइनस a पर मान। x बराबर a पर बहुपद px का मान क्या होता है, x की जगह a रख देते हैं, pa ये लिखो। अब हम इसको दोबारा आपको समझाते हैं। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग करते हैं तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट शेषफल आपका आ जाएगा। बहुपद का मान x माइनस a है तो pa आ जाएगा, और x प्लस a है तो p माइनस a आ जाएगा डायरेक्ट। और pa का मतलब आप जानते हैं, बहुपद में x की जगह a रख दो, और p माइनस a का मतलब है बहुपद में x की जगह माइनस a। अब यहाँ a आएगा या माइनस a, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगर यहाँ x माइनस a है तो यहाँ a आएगा, और x प्लस a है तो यहाँ पर माइनस a है। यानी अब हमें भाग करना है, इसने देखिए रख के दिखाया भी है कि x माइनस a से इस बहुपद को भाग करना है, तो जो भाजक है उसको पहले इसने 0 के बराबर रखा, और इस भाजक का शून्य ज्ञात कर दिया।
और भाजक का जो शून्यक आया है वो शून्य के बराबर रख के x बराबर a आ गया, उस शून्यक पर बहुपद का मान आप निकाल दें। ये शब्दावली अब पिछले वीडियो में भी हमने समझाई थी, आप इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं और कैसे किसी शून्यक पर किसी बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, यानी x के मान पर, किसी चर के मान पर बहुपद का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आप देखिएगा पिछले वीडियो में। यहाँ भी हम समझा देते हैं कि यदि x बराबर a पर बहुपद px का मान निकालना है तो हम यहाँ x की जगह सीधा सीधा a रख देंगे, वो pa कहलाता है, वो x बराबर a पर बहुपद px का मान होता है। तो अगर हमें भाग करना है तो भागफल शेषफल प्रमेय से हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं, भागफल नहीं निकाल सकते, केवल शेषफल निकालते हैं। और वह शेषफल क्या आता है, उस बहुपद का भाजक के शून्यक पर मान, बहुपद का यानी px का भाजक के यानी x माइनस a के शून्यक पर मान। और x माइनस a का शून्यक कौन होगा, जो इसको शून्य बना देगा। कौन बनाएगा शून्य इसको, जब x की जगह a रख दोगे, a माइनस a शून्य, यानी x बराबर a पर इसका मान निकाल दीजिए, वो शेषफल हो जाएगा। अब आपको ये भाग विधि से शेषफल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर जितने भी सवाल आपने करे हैं ये सारे इस विधि से हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसने आपको ये इसका शून्यक निकाल कर दिखाया है, भाजक का शून्यक निकाला है और ये शून्यक आया है -5/2। अब अगर आप x की जगह इस बहुपद में -5/2 रख देंगे तो आप देखिएगा कि आपका शेषफल यही आ रहा होगा -27/8, जो इतनी लंबी भाग प्रक्रिया को करके आ रहा है। ये भाग प्रक्रिया की आवश्यकता तब है ना जब हमें भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है, लेकिन अगर हमें केवल शेषफल ज्ञात करना है तो इतनी लंबी भाग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए शेषफल प्रमेय का आविष्कार कर दिया गया है और आप इस शेषफल प्रमेय से तुरंत शेषफल निकाल लेंगे, यानी x माइनस a से px को भाग करेंगे तो शेषफल आएगा x px यानी बहुपद का x बराबर a पर मान यानी pa। ये आपके पास सीधा सीधा शेषफल निकल आया जब a रखा हमने 5 लिया। ऐसे ही अगला सवाल है, जांच कीजिए 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे भाग करने पर शून्य आएगा, ठीक है। हाँ, ये 7 + 3x का शून्यक निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 0 के बराबर रखिए, x का मान -7/3 निकला है, शून्यक निकला है इसका। अब इस शून्यक पर इस बहुपद का मान निकाल दीजिए। अब इस बहुपद का नाम तो है नहीं, हम रख लेते हैं, बहुपद का नाम हम रख लेते हैं px, रख लिया। देखिए हमने px बराबर 3x3 + 7x, और इस बहुपद जो भाजक है उसका शून्यक था -7/3, हमने x की जगह -7/3 रखा और देखा हल करके, और हल करके हमारे पास -490/9 आ रहा है, जो शून्य नहीं है। यानी ये जो 7 + 3x आपको दे रखा है ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होता तो ये जो p -7/3 है ये शून्य आता, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर एक नई प्रमेय है जो हमने आपको बताई नहीं है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज आप केवल इतना ही कार्य करिए कि 2.3 एक्सरसाइज को पूरा करिए और शेषफल प्रमेय पढ़िए, और गुणनखंड प्रमेय आप स्वयं किताब से पढ़कर रखिए। धन्यवाद।